सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया उसी तक आप सीमित रहो। पर हम ये कहना चाहते हैं कि 2012 का बना हुआ एक्ट अभी तक धरती पर नहीं उतरा है और केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है 2017 के इस एक्ट में, उसको लेकर के आप इस संशोधन को लेकर के आए हैं। तो हमारी मंशा केवल इतनी थी कि उस विषय को हम सदन के माध्यम से सब लोगों की जानकारी में लाएं कि इतना इम्पोर्टेंट कानून जिसको आप समझ रहे हो वो ईमानदारी से कह रहा हूँ धरती पर नहीं उतर पाया है, उसको धरती पर उतारे, इसके बारे में हमारा कहना था। तो अध्यक्ष जी, आपका अपमान करने का मतलब सोच भी नहीं सकते। हम सम्मान, कुर्सी का सम्मान नहीं करेंगे, लोकतंत्र का सम्मान कहाँ से होगा? हम आपके प्रति कोई अनास्था, लेकिन आपने जिस भावावेश में आकर के हमारे माननीय सदस्य, क्योंकि वो वेल में आ गए और आपने उनको आइडेंटिफाई कर दिया, मैं सोचता हूँ आपकी भावना का सम्मान रखने के लिए। और ये फिर 5 बिल अभी आपने और पेश कर दी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इन बिलों को पढ़ा नहीं, इनको बारे में कुछ सोचा नहीं, और बिना सोचे और बिना पढ़े किसी बिल पर चर्चा कर लेना या उसको ठीक प्रकार से रख पाना, ये कुछ ही नहीं। एक दिन में 8 पहले पास किए, 5 और करें, 13 बिल पढ़ने की क्षमता, मैं सोचता हूँ किसी भी जनप्रतिनिधि की कानून पास करने के बारे में, कारण क्या, इसका पुराना एक्ट भी देखना पड़ता है, संशोधन कहाँ हो रहा है ये देखना पड़ता है, इसके पीछे क्या मंतव्य क्या रहा है इसको भी समझना पड़ता है, तो उसके लिए कागज भी उठाने पड़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ हमारा सवेरे भी इसी बात पर था, अभी जा हमारा कोई ऐसा आपको कहना नहीं, लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि हमारी भावना से अगर कहीं आपको ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती इसमें, लेकिन मन बहुत दुखी होता है कि आखिर कानून बन रहा है, और वो कानून बन रहा है जो भिखारी के नाम से कहा जाता है। और यहाँ राजस्थान में हमने भिखारी मुक्त जयपुर करने की घोषणा पिछले बजट में भी की, लेकिन आज तक ईमानदारी से जब तक उनके पुनर्वास नहीं होगा ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आज ही पूरा आया कि इतना तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, इतने बच्चे, इतने ये पढ़े हुए बच्चे हैं, यार कौन भीख मांगेगा? या तो मजबूरी में जिसको पकड़ लाते हैं, कहीं से उठा लाते हैं, उन बच्चों का दुरुपयोग करके लोग भीख मंगाने का काम करते हैं। बाकी कोई माँ बाप कितना भी गरीब होगा लेकिन अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजेगा, ऐसा नहीं होता। जो आदतन ही बन गए कि जिनको बिना मेहनत के खाने का ही स्वभाव पड़ गया, अब उनको तो बात छोड़ दीजिए, बाकी हर व्यक्ति नहीं चाहता है। इस कारण से मन को बहुत दुख हुआ कि इतना इम्पोर्टेंट कानून होते हुए भी हम अपनी बात को इस हाउस में नहीं रख सके, तो ये हमारा दुर्भाग्य। और दूसरा, उन जन समस्या को लोग हमको पूछते बाहर जाते कि आप रोज रोज ये भाषण कर रहे हो, हमारी समस्या तो आपने उठाई नहीं। इतने डॉक्टरों को आपने निकाल दिया जिनकी अब तक तनख्वाह नहीं मिली है, 14-15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली जिन डॉक्टरों को, उसके बारे में कोई विषय उठाना चाहे तो नहीं उठा सकते। तो कई इंपॉर्टेंट विषय थे। अब ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप उनके बारे में क्या निर्णय करते हैं, कैसा निर्णय करते हैं, पर जरूर राजस्थान की जनता आपसे जैसे चाहती, हम विपक्षी लोगों से भी वो ये उम्मीद तो करती है कि उनकी समस्याओं को आप इस विधानसभा के फ्लोर पर उठाकर उनकी जो मदद कर सकते हो। आज बिजली के बिल ऐसा करंट लग रहा है कि जिसको 10,000 का आया घर का, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोरोना में अच्छे अच्छे लोग त्राही मचा दिया है ना, जिनकी कुल ही नौकरी किसी दुकान पर 15,000 की है, वो भी उसको बंद है 4-6 महीने से। वो अब ये 15,000 का बिल, अपना छोटा सा घर है जिसमें 2 लाइटें और 2 पंखे जले, वो इसको कैसे पेमेंट करेगा? कुछ समस्या को हम रखना चाहते हैं, आप कितना हल करो ये आप पर छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो कहते हैं वो सभी आप हल कर दोगे, मैं ऐसी कभी सोचता भी नहीं, लेकिन उसके कारण से मन का दुख था और इसलिए हमने आपके सामने किया। मैं सोचता हूँ आपकी बात को और हमारे मन को जो पीड़ा पहुंची है, मैं चाहता हूं कि मैं और मेरा दल आज के जो 5 और आप है ना विधेयक लाकर जो पास कराए थे, मैं उस पर अपनी सहमति नहीं, ना अपने दल की तरफ से भी सहमति नहीं दे रहा हूँ। मैं और मेरा दल वॉकआउट करके आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करके जाते। आप सबका धन्यवाद।